नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका टॉपिक है वैदिक और बुद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना। इंट्रोडक्शन। सामान्यतः वैदिक तथा बौद्धकालीन की शिक्षा प्रणाली एक समान प्रतीत होती है, परंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। इसलिए वैदिक काल से बौद्ध काल की शिक्षा में भी कुछ परिवर्तन हुए। इन दोनों प्रणालियों के तुलनात्मक विवेचना हेतु हम दोनों की समानताओं और असमानताओं के पर प्रकाश डालेंगे। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानताएं। दोनों शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। दोनों शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के उद्देश्य में समानता थी तथा छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा दो स्तरों पर किया गया था तथा शिक्षण संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत दान और भिक्षा थे। दोनों शिक्षा प्रणालियों में समान विषय पढ़ने के लिए मौखिक विधियों, व्याख्यान, व्याख्या, प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद और क्रियात्मक विषय पढ़ाने के लिए प्रदर्शन एवं अध्याय विधियों का प्रयोग किया जाता था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का स्थान तथा शिक्षा शिष्य संबंध समान रूप से मधुर व आत्मीय थे। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं का वातावरण प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध और आध्यात्म दृष्टि से पवित्र होता था। दोनों इसमें दिनचर्या का संस्कार प्रथा होती थी। दोनों शिक्षा प्रणालियों में चारित्रिक पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया जाता था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाएं आवासीय थी। इनमें प्रवेश के समय छात्रों का क्रमशः उपनयन और प्रव्रज्ञा संस्कार होता था और इसकी व्यवस्था शिक्षा और शिक्षार्थी संयुक्त रूप से करते थे। दोनों शिक्षा प्रणालियों में कला, कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, परंतु जन शिक्षा एवं शास्त्रीय शिक्षा हेतु समुचित विकास नहीं किए जाते थे। दोनों शिक्षा प्रणालियों में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों को नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। वह सदा एक एवं नियमित जीवन व्यतीत करते थे। दोनों शिक्षा प्रणालियों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म, अध्यात्म, गणित, कृषि, पशुपालन, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, न्याय, भूगर्भ विज्ञान तथा सैन्य विज्ञान आदि विषय समान रूप से सम्मिलित किए जाते थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में असमानताएं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। इस शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया जाता था। इस शिक्षा प्रणाली में जाति का वर्ण कोई महत्व नहीं था। इसमें चारों वेद का अध्ययन करना परम आवश्यक था। इसमें वेदों का महत्व सभी के लिए आवश्यक नहीं था। इस शिक्षा प्रणाली में कर्मकांड को महत्व दिया जाता था। इस शिक्षा प्रणाली में केवल आवश्यक कर्मकांड पर ही जोर दिया जाता था। इस शिक्षा पद्धति में ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करती थी। इस शिक्षा पद्धति की पूरी तरह नास्तिकवादी नास्तिक थी। इसमें व्यक्ति शिक्षण पर जोर दिया जाता था। इसमें सामान्यतः सामूहिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। शिक्षा की शब्द विरुद्ध संस्कृत थी। शिक्षा की भाषा विरुद्ध संस्कृत थी। शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली थी। इस शिक्षा प्रणाली में आंतरिक अनुशासन पर बल होता था। इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता था। वैदिक काल में स्वाध्याय विधि से अधिक अवसर नहीं थे। इस काल में पुस्तकालयों के विषय से स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु सभी को शिक्षा का अवसर नहीं था। इसमें शिक्षा शुल्क किसी न किसी रूप में दे थी। इसमें लोकतांत्रिक भावना का अभाव था। इसमें लोकतांत्रिक पद्धति की मध्यस्थता दी गई। शिक्षा गुरुगृह या गुरुकुलों में होती थी। शिक्षा विद्यालयों, बौद्ध मठों या विश्वविद्यालयों में होती थी। अगर आप
आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।